हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ ब्रिक ऑफ हेवन की एपिसोड 15। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि लीची सूकी और शीफिंगर को बताता है कि उसे अभी वापस जाना होगा। अपने मसले खत्म करके वो दोबारा से मिस्टी माउंटेन पर आएगा, क्योंकि उसे उसके कजन का खत मिला था कि वो मुश्किल में है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए जाना था। अब सूकी और शीफिंगर डिसाइड करती हैं कि वो भी लीची के साथ ही जाएंगी, जिस पर लीची कहता है कि अगर तुम दोनों चलना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, वरना तुम दोनों मेरा वेट कर सकती थी। रास्ते में उनके ऊपर थर्ड वाइपर अटैक कर देता है और उनको बचाने के लिए उस वक्त वहाँ पर ब्लूअर फ्लायर मास्टर आते हैं। शीफिंगर ने उनको और उनकी बेटी हुआंग दो को ढूंढा था। लीची उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जब अचानक से लीची चीखता है कि मैं आपकी डॉटर की हेल्प करूंगा जागने में, और इसके साथ ही मास्टर रुक जाते हैं और हमारी न्यू एपिसोड स्टार्ट होती है। थर्ड वाइपर वहां से भागने की कोशिश करता है तो मास्टर उसको वहीं पर रोक देते हैं अपनी स्टिक के हेल्प से, और फिर वो लीची से कहते हैं क्या कहा तुमने। लीची कहता है कि आपकी बेटी एक जोश ब्रेकर है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर मास्टर कहते हैं कि लड़के, तुम्हें पता है कि मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होगा। लीची कहता है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर थर्ड वाइपर कहता है कि मास्टर इसकी बात मत सुने, बेशक ये एक कॉस अवेकर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी हेल्प कर सकता है। ये बात सुनते ही मास्टर और लीची एक साथ बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि ये कॉस अवेकनिंग कर सकता है। ये बात सुनकर थर्ड वाइपर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ज्यादा दूर वो भाग नहीं पाता है और मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अपने जॉइंट स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है। शॉ बाहर आता है और कहता है मास्टर ये अटैक तो बहुत ही अच्छा है, क्या ये थंडर अटैक है। लीची भी उस अटैक को देखकर थोड़ा सा हैरान था और कहता है अरे वाह ये तो कूल है। थर्ड वाइपर को मारने के बाद मास्टर कहते हैं कि मेरे साथ मेरे सेक्ट में आओ, और लीची कहता है ठीक है मास्टर हम चलते हैं, और किसी हीरो की तरह उनके पीछे पीछे चलने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम मास्टर को देखते हैं जो कि अपने सेक्ट में अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उनके सामने ही लीची, शीफिंगर और सूकी खड़े थे और उनके बात करने का इंतजार कर रहे थे। मास्टर लीची से बोलते हैं कि मुझे अपना प्लान बताओ कॉस ब्रेकिंग स्पिरिट अवेकनिंग के बारे में। लीची बताता है कि उसको रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ब्रोकन स्पिरिट्स और सेम काइंड ऑफ मॉन्स्टर्स चाहिए होंगे। मास्टर कहता है कि क्या उसके लिए सोल को हट करना पड़ेगा, तो लीची कहता है कि बिल्कुल, और सेम काइंड ऑफ मॉन्स्टर्स चाहिए होंगे। तो मास्टर कहता है कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे पास बहुत से वुडन ब्रोकन मास्टर्स हैं। लीची कहता है कि मास्टर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस कॉस अवेकनिंग टेक्निक से पहले क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? क्या आप मुझे तेनली टिंडर ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं? ये बात सुनते हुए मास्टर गुस्से में आते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे डिमांड करो। और फिर वो लीची के करीब आते हैं और ये देखकर सभी डर जाते हैं और शॉ डर कर लीची के पीछे छुप जाता है और लीची कहता है मारे गए। फिर वो कहता है मास्टर ये मेरा टास्क है, बस मुझे वो करना है। मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें ठीक पहचाना है, तुम सन ऑफ हेवन हो ना। ये बात सुनते हुए लीची भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कब हुआ। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जहां पर मास्टर, लीची और शॉ ट्रेवल कर रहे थे और लीची कहता है कि मास्टर आपको मेरी आइडेंटिटी के बारे में कब पता चला। मास्टर कहते हैं कि मैंने बहुत पहले ही तुम्हें पहचान लिया था, जिस मिशन पर तुम निकले हो कोई आम इंसान नहीं निकल सकता है, ये एक हेवनली 2 मिशन है। शॉ कहता है मास्टर इन्होंने तो मुझे भी पहचान लिया, और लीची थोड़ा सा सैड होता है और कहता है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ। उसकी बात सुनकर मास्टर कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते और वो अनसडन होती हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ में वो सारी चीजें होती हैं तो हमें उन पर अमल करना पड़ता है। लेकिन हेवनली 2 मिशन के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें बुलाया नहीं गया है। तुम्हारा काम है यहाँ पर अपना 100% देना। और ये कहकर वो आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद मास्टर एक जगह पर जाकर रुकते हैं और कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं अर्ली ईयर्स में कल्टीवेशन किया करता था। हाँ, यहाँ पर कभी मैंने थंडर टिंडर को नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स हैं जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं। और सामने हम एक लाइटनिंग स्पिरिट को देखते हैं। लीची थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि सामने से एक वुल्फ आ रहा था और उसके बाद दूसरी तरफ से भी एक वुल्फ आ जाता है और देखते ही देखते चारों तरफ से उसे वुल्फ घेर लेते हैं। लीची अपनी ब्रिक को जल्दी से बाहर निकाल लेता है और कुछ ही देर में वो वुल्फ लीची के करीब आते हैं और भागते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो लीची उनसे फाइट करने लगता है। वो सब वुल्फ सिर्फ लीची के ऊपर ही अटैक कर रहे थे और मास्टर साइड पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था और लीची एक एक करके अपनी ब्रिक से उन सब वुल्फ को मार रहा था। कुछ देर के बाद ही वो सारे वुल्फ्स को मार देता है, जिसके बाद मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि इतना ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ अपनी एफर्ट्स पर फोकस करो। लीची आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस लग रहा है। लीची कहता है कि क्या हम इसके अंदर टेलीपोर्ट करेंगे या फिर हम फ्लाई करेंगे या फिर वॉक करके जाएंगे। तो मास्टर कहता है कि क्यों नहीं, यही तो टास्क है जो तुम्हें त्यान्दो की तरफ से मिला है ना। मास्टर एक जगह पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें इस टास्क को अकेले ही कंप्लीट करना होगा, तो अकेले ही आगे जाओ। लीची हैरान होता है और कहता है अकेले आगे जाना होगा, क्या मतलब अब अकेले मरना है मुझे, मास्टर मेरे साथ नहीं आएंगे? ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड और डिफिकल्ट सा टास्क है, मैं क्या करूं? लीची सामने की तरफ देखता है जब मास्टर कहता है कि जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ, सन ऑफ हेवन। लीची आगे बढ़ता है और उस जगह में एंटर कर जाता है जहाँ पर वो एक क्रिस्टल को हाथ लगाता है तो उसे कुछ करंट सा फील होता है। जब वो कहता है कि ये तो ब्रोकन मिरर माइन है, हमें ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा ताकि इसकी एनर्जी को हम अब्सॉर्ब कर सके इससे पहले कि हम यहाँ से बाहर जाएं। शाओ कहता है कि मास्टर इसकी एक्सेसिव अब्सॉर्प्शन से ओनर मर भी सकता है, इसीलिए ध्यान से। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं जब शाओ कहता है कि मास्टर वो सामने देखें, और लीची जैसे ही सामने देखता है तो उसे एक क्रिस्टल दिखाई देता है और उसके अंदर बहुत सी लाइट एनर्जी फ्लो कर रही थी। तो जिसको देखकर लीची कहता है कि यही थंडर टिंडर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे थंडर टिंडर इसके अंदर ही स्टोर्ड है। अभी लीची उसे ही देख रहा था कि उसे पीछे कुछ हलचल महसूस होती है, तो लीची कहता है कि केयरफुल रहना, और कुछ ही देर में लीची के ऊपर एक अटैक होता है, लेकिन लीची उस अटैक से बच जाता है। और कुछ ही देर में लीची के सामने एक थंडर बीस्ट आता है जिसको देखकर शाओ कहता है कि मास्टर ये तो थंडर बीस्ट है जो कि इस थंडर टिंडर को गार्ड करता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। लीची कहता है हाँ मैंने देख लिया, और तभी हम बीस्ट को देखते हैं जो कि लीची पर अटैक करने के लिए आता है और लीची उससे बचकर आगे आगे भागने लगता है। लीची वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो जिस तरफ भी जाता है उसके सामने वही बीस्ट आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शी फिंगर को देखते हैं जो कि थोड़ी सी सैड और परेशान थी और कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि लीची मुश्किल में है। वो हुआंगडो की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे बताओ वो ठीक होगा ना, जिस पर हुआंगडो कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे डैड उसके साथ हैं, वो ठीक होगा। ये बात सुनकर वो हाँ में सर हिलाती है और फिर वो लीची का नाम पुकारते हुए कहती है कि काश तुम ठीक हो। और दूसरी तरफ हम लीची को देखते हैं जिसके ऊपर बीस्ट एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन लीची उस अटैक को रोक लेता है, पर लीची इंजर्ड भी हो जाता है। लीची दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे इसका कुछ करना होगा, और उसके बाद अपनी टेक्निक का यूज करते हुए वो स्टॉर्म वुल्फ को समन करता है। और फिर शाओ एक स्कॉर्पियो को समन करता है। वो स्टॉर्म वुल्फ उस बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है और वो बीस्ट स्टॉर्म वुल्फ को मारने लगता है, लेकिन वो बीस्ट कुछ ही देर में स्टॉर्म वुल्फ को मार देता है और लीची दोबारा से फाइट के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसे अटैक करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।